आदमी को सुअरों की तरह बांधकर बाड़े में रखा गया था। उससे रोज सैकड़ों सुअर को प्रजनन करवाया जाता था ताकि सुअर के बच्चों की गुणवत्ता बढ़ सके। हर बार प्रजनन से पहले उसे अच्छे से साफ किया जाता था। धीरे धीरे सफाई करने वाली लड़की को आदमी से लगाव होने लगा था। वो उसे बाहर सांस लेने के लिए जाने देती है। आदमी ने 10 साल बाद पहली बार धूप देखी थी। आदमी के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी थी। जब वो आसमान को देख रहा था तभी अचानक एक छोटा सुअर का बच्चा बाहर निकल कर आता है। उसकी आवाज सुनकर आदमी डर गया था क्योंकि उसे सुअर की सारी बात समझ आ रही थी। दरअसल सुअर के बच्चे का बाप आदमी ही था। उसे डरता हुआ भागता देख किसान ने उसकी वफादारी परखने की सोच ली थी। उसने एक बड़ा हथौड़ा लेकर आदमी को सुअर को मारने का आदेश दे दिया था, पर आदमी किसान का विरोध कर सुअर के लिए दया की भीख मांगता है। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है। उसे लगा कि आदमी पूरी तरह से सुअर बन गया है। किसान उसे मेज पर खान की अनुमति देता है। फिर शाम को टहलते वक्त उसे अचानक अपनी पुरानी कार मिल जाती है। आदमी के मन में भागने का विचार आ गया था, पर जैसे ही उसने इंजन चालू किया तभी किसान ठीक कार के सामने खड़ा था। क्योंकि किसान को पहले ही शक हो चुका था, इसलिए वो तुरंत आदमी को पकड़वा देता है। दरअसल कुछ सालों पहले एक सुबह आदमी बाहर घूमने जा रहा था, पर गलती से उसने एक सुअर को टक्कर मार दी थी। जब किसान को इसका पता चला तो वो आदमी को पकड़वाकर उसे सुअर का पालक बना लेते हैं। 10 साल तक वो रोज अंधेरे में जीत रहा। जल्द ही गांव वालों ने उसे पूछताछ करी और सजा देने के लिए मुखिया ने उसे चाबुक से बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया था, जिससे आदमी की चेतना जाग जाती है और उसके भागने का इरादा और मजबूत हो जाता है। अगले दिन एक छोटा सुअर आदमी को कैंची लाकर देता है, जिससे आदमी ने अपनी जंजीरें काट ली थी। फिर मौका देकर पीछे से भाग निकला था। जल्द ही ट्रक गाँव से बाहर निकल जाता है। आदमी ट्रक के अंदर ही छुपकर बैठा था। वो सुअरों को गाड़ी हिलाने का आदेश देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है, जिसमें ड्राइवर फंस चुका था। फिर आदमी बिना कुछ कहे जंगल की ओर भागने लगता है। उसके पीछे पीछे सुअर भी भाग रहे थे। आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए वो गलती से एक गड्ढे में जा गिरता है। तभी सुअर ने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वो बाहर निकल आया था। यह सारे सुअर आदमी के ही पाले हुए थे। सुअर उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी बातें भी समझते थे। फिर आदमी 10 सुअरों के साथ भागता है। भूख लगने पर सुअर कचरा खाते थे। रात में बारी बारी से पहरा देते थे। जल्द मुखिया को आदमी के भागने की खबर मिल जाती है। उसने तुरंत लोगों को पीछा करने के लिए भेज दिया था। एक लड़के को शिकारी कुत्ता बना दिया गया था। उसकी हालत भी आदमी जैसे ही थी। मुखिया को आदमी जल्द ही मिल जाता है। वो आदमी को मारने ही जा रहा था कि तभी लड़का अचानक मुखिया को रोकने लगता है, क्योंकि वो मुखिया से नफरत करता था, जिससे आदमी को भागने का मौका मिल जाता है। अंत में वो वापस अपने सामान्य जीवन में लौट आया था। डॉक्टर ने इस लड़की की सर्जरी कर उसे एक भयानक रूप दे दिया था, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। दरअसल लड़की अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान था, जिससे वो नफरत करती थी। पर उसके अमीर प्रेमी को उसके निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लड़का उसे अपनी माँ से मिलवाना चाहता था। यहाँ तक कि उसने लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए सारा खर्चा भी उठा लिया था। एक अमीर परिवार में शादी करने के लिए लड़की अपने चेहरे पर लगे दागों को हटाने और एक खूबसूरत चेहरे की उम्मीद में वो एक स्थानीय प्लास्टिक सर्जरी के अस्पताल में पहुंच जाती है। डॉक्टर का कहना था कि यह छोटा सा निशान वो चुटकियों में गायब कर देंगे। सर्जरी के बाद वो सबसे खूबसूरत दिखने लगेगी। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर लड़की उसी दिन सर्जरी कराने के लिए ऑपरेशन रूम में लेट जाती है। उसके चेहरे पर डॉक्टर ने कई चीरे ही लगाने के निशान बना दिए थे। फिर बेहोशी के इंजेक्शन से लड़की को एक सपना आया कि वो अपने प्रेमी के साथ शादी करने जा रही थी और उसके चेहरे पर निशान भी गायब हो चुके थे। वो एक बला की खूबसूरत बन गई थी। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे प्यार से देख रहा था, लेकिन जैसे ही लड़की प्रेमी के पास पहुंचती है तो अचानक उसे खून से लथपथ सर्जन दिखाई देने लगे थे, जिससे लड़की डर जाती है और एक पल में अपने सपने से जाग उठी थी। उसका ऑपरेशन पूरा हो चुका था। प्रेमी ने बताया कि उसका ऑपरेशन बहुत सफल रहा। वो उसे इस अवस्था में कम बोलने को कहता है ताकि घाव हट न जाए, क्योंकि चेहरे के हिलने से सूजन भी आ सकती थी। लड़की सुंदर बनना चाहती थी, इसलिए वो बिस्तर पर बिना हिले लेटी रहती है। नर्स के जाने के बाद प्रेमी ने लड़की से कहा कि उसने उसके लिए एक दूसरे ऑपरेशन की व्यवस्था भी कर ली है। यह सुनकर लड़की को अजीब लगा, क्योंकि वो तो केवल एक छोटा सा निशान हटवाने आई थी। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी माँ को मदद के लिए फोन मिलाया, लेकिन फोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। घबराते हुए लड़की जल्दी से बाहर आती है और चुपके से अपने इलाज की जानकारी मॉनिटर में देखती है, जिसमें उसे पता चला कि उसका प्रेमी उसकी पीठ पीछे हस्ताक्षर कर रहा था और उसके शरीर को पूरी तरह से बदलने के लिए सर्जरी करवाने को तैयार था। लड़की इतनी डर जाती है कि वो तुरंत अस्पताल छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा बंद था। तभी उसे दूसरे कमरों से रोने की आवाज सुनाई देती है। उसने अंदर जाकर देखा तो एक महिला बिस्तर से बंधी हुई थी। तभी अचानक महिला अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिससे लड़की घबरा गई थी और जब उसने महिला का चेहरा देखा तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस महिला के चेहरे में केवल मुंह बचा हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी फेल होने के कारण उसे यहाँ कैद कर लिया गया था। वो लड़की से मदद मांग रही थी, लेकिन लड़की तो सदमे में थी। वो तुरंत वार्ड में लौटती है और अपने चेहरे की पट्टियां हटाती है। लड़की सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो इतनी डर जाती है कि उसकी सांसें अटकने लगी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक बना दिया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रेमी की माँ को अभी भी लड़की पसंद थी। दरअसल माँ के कहने पर ही बेटे ने लड़की का चेहरा बिगाड़ दिया था। शादी के चक्कर में लड़की की जिंदगी तबाह हो चुकी थी।